दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हमारी आवाज़ आप सुन सकते हो बस। तो फिर हम ये बोलना चाहते हैं कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, कांग्रेस जीरो है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, ढंग से क्या पूरे बहुमत से। अभी राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं, एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं, क्या राजस्थान में आपको क्या लगता है? राजस्थान में बिल्कुल 100% सरकार है। राजस्थान क्या बोलूँ, जो पहले की जो कमेटी थी 7 साल के बच्चे के साथ रेप करवाना, उनके साथ में यही चल रहा था, अन्यथा कोई सरकार कोई काम नहीं कर रही थी। राजस्थान छोड़ के अब बांग्लादेश, बंगाल चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, आप कहीं कोई काम नहीं चल। यहीं से दिल्ली से? हाँ। 2024 में लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, आने वाले हैं। क्या लगता है आपको? पता है मोदी जी आएंगे। कैसे कैसे? उनका काम देख नहीं रहे हो तुम? बताइए, काम बताइए यार। अभी चंद्रयान भेजा है। चंद्रयान वो तो नेहरू जी ने बनवाया था, ऐसा बनाया, वो अलग चीज है। कदम कोई एक कदम चला है, 50 कदम तो मैं चल रहा हूँ ना, तो वो मान देखिए, इसरो जो है नेहरू जी ने स्थापना की थी, इसे छोड़ दीजिए आप और बताइए। ठीक है, स्थापना तो कोई करता है। अब वो तो जैसे भगीरथ ने की थी तपस्या, भगीरथी कहलाई गंगा, उसके पूर्वजों ने सैकड़ों हजारों साल की थी तपस्या, उनको सब भूल गए। जो भैया जिसके टाइम में होता है वो ही माना जाता है। जी आप मुझे ऐसे काम बताइए जिससे जो छोटी छोटी गांव की जो जनता है, ये तो देखो जी, देखिए अंकल, देखिए आप धारा 370 आपने गिनाई, हाँ, आपको क्या फायदा हुआ उससे? मुझे क्या फायदा हुआ, इन्हें क्या फायदा हुआ? यार हमारे देश को फायदा हुआ, क्यों नहीं हुआ? जरूरी भैया, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा 50 साल पहले मेरे पिताश्री के टाइम में भी था, आज भी है, मेरे बेटे श्री के टाइम में भी रहेगा। ये मुद्दे खत्म नहीं कर हो सकते, चाहे कोई भी पार्टी आ जाए। 2 मुद्दे कोई ऐसे बताइए जो नॉर्मल जो गरीब आदमी होते हैं गाँव के, उन्हें फायदा हुआ हो। अरे जनधन योजना लगी है। अच्छा। ये है, सबके खाते में पैसे जा रहे हैं, ये कम है? पहले बीच में जो मुखिया उखिया खा लेते थे, अब तो नहीं है ना, सीधा खाते डारी के खाते में जाते हैं पैसे। और क्या चाहिए? और क्या? मोदी जी घर थोड़ी जा जाके सबके देंगे जेब में, ले बेटा। तो 15 लाख की तो बोला था, वो तो नहीं दी नहीं। 15 लाख की कोई बात नहीं थी, नहीं हुई थी। सुनो तो सही, उसे बात को तोड़ा मरोड़ा गया है। अच्छा। और कुछ नहीं है। बात ऐसी थी, एक बार मैंने कहानी सुनी थी, एक बेटे ने कहा बाप से, ऐसी बाप ने बेटे से कहा था कि बेटा ये जो है ना 15 रुपए में इतना घी आता था, इतना घी आता था, तो बस वो चुप हो गया। अब बेटा कहना कितना घी आता था? इतना। बेटा जब रात को सोएंगे ना तब बताऊंगा। रात को उन्होंने 15 रुपये का घी इतना आता था हमारे टाइम में कि पूरा गांव खा लेता था। मैंने पिताश्री ये बात तो आप नीचे भी कह सकते थे, कहते नीचे सुनने लोग सुन लेते हैं और उसको अपना मन गढ़ंत अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ते हैं। 15 लाख ये क्या कहा गया था कि इतना धन आ जाए तो कि भाई 15 लाख खातों में आ सकता है यदि विदेश से जितने भी भ्रष्ट करप्ट राजनीतियों का पैसा आ जाए तो। अब बाहर से आना पैसा इतना आसान है क्या? आप क्या समझते हो? उनकी संसद नहीं है दूसरे देशों की, सबकी संसद है, तश्तरी में रख के थोड़ी दे देंगे, लाओ मोदी जी लो ले जाओ पैसे। भाई उनकी पार्लियामेंट बैठती है, वो सोचते हैं हर बात में। ब्लैक मनी के ऊपर बात हुई थी, ब्लैक मनी कहाँ आई? ब्लैक उन्होंने ये बोला था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ब्लैक मनी लेके आएंगे और सबके खाते में 5-5 लाख रुपए डलवाएंगे। यार फिर वही बात है, ऐसा बोला था नहीं बोला था? बताइए। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 6 महीने के अंदर काला धन लाने की बात कही थी। आज पूरे 10 साल हो गए। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जी के मंत्रालय से कभी कोई एक प्रेस रिलीज नहीं हुई कि कितने धन आए, कितने लोग पकड़े गए, कितने लोग जेल में गए और धन का फायदा क्या हुआ देश को। ये सिर्फ चोचला दिखाना, झूठे जुमलेबाजी। एक कहावत है ना, हमें तो लूट लिया मिलकर जुमलेबाजों ने, झूठे झूठे बातों में, मीठे मीठे बातों में। तो इन्होंने लूट लिया है देश को। आज देश की जो स्थिति है ना, उसको यदि देखना हो तो आप देश के उन इलाकों में जाइए, इसी दिल्ली के, जहाँ गरीब लोग रहते हैं। कनॉट प्लेस में आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे सारे अंधभक्त मिलेंगे, यहाँ पैसे वाले सारे अंधभक्त मिलेंगे, पेड प्रवक्ता मिलेंगे जिनको 1000-2000 रुपए रोज मिलते हैं कि जाओ मेरी वाहवाही करो।
क्योंकि हमें सत्ता में आना है। सच्चाई और ईमानदारी खत्म हो चुकी है, आज सच बोलना कोई नहीं चाहता। आपको देखना है तो इस एम्स में जाइए, जो मोदी जी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देश में 16 एम्स बना दिया। एक दिल्ली के एम्स की वो हालत है कि लोग रात में लाइन लगाते हैं, पूरी रात लाइन में रहते हैं, पटरियों पे सोते हैं और खाते हैं, न उनको शौचालय का, न नहाने का, न कुछ। जिस परिस्थिति में मरीज यहाँ पूरे देश के आ रहे हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, हर जगह के मरीज आ रहे हैं, वहाँ की स्थिति देखिए ना, समझ गए।